है दोबारा। रेडी हो ना? ओके, नमस्कार, वेलकम। पार्ट 2, जिस सन लग गया इश्क कमाल। आपने पहली वीडियो में देखा किस तरीके से हमने बात करी कि इश्क क्या होता है, और एक जो दर्दमंद है वो कहता है कि मुझे ना छेड़ो। मेरे जो सवाल हैं वो एक अलग तल के हैं, और मैं उनके जवाबों में उसको खोजने में, अपने जीना मरने के खोज में हूँ। तो हमने यहाँ बात छोड़ी थी, उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जो आगे वाली जो लाइन आती है वो है, जिसने बेश इशकता कीता तुर दरबारों फतवा लीता। जिसने बेश इशकता कीता तुर दरबारों फतवा लीता। पहले तो इसमें थोड़ा सिंक हो जाए ना। यहाँ देखो, आवरण की तो बात एक वेश की बात है, तो आवरण बोल सकते क्या उसको? नहीं, आचार्य जी जब कह रहे थे आवरण कि वेश माने कि वो अपने जो डेली के काम हैं या उसकी बातचीत, उसका सब कुछ, वो सब इश्क से आता है। और वो लोगों के बताए रास्ते पर, पहले से निर्धारित रास्ते पर नहीं चलता। उसका फतवा ऊपर से आता है, और ऐसा नहीं कि कोई ऊपर बैठा है, बस समाज से नहीं आता। वेश भी जो आप कह रहे हो ना कि समाज से नहीं आता, उसको वो ज़्यादा उपयोगी मेरे को लग रहा है। उसको ऐसा उल्टा पढ़ सकते हैं कि आपने वेश इश्क का किया है, इसका मतलब है आपने वेश जो भी समाज रीत वगैरह दिए थे उसको उतारा है। वो वाले वेशों को उतारना इश्क का वेश चढ़ाना है। कुछ वेश चढ़ाना नहीं है कहीं, क्योंकि बहुत इसको लिया जा सकता है ना कि कुछ इश्क का वेश होता है पर्टिकुलर, प्रेमी ऐसा चढ़ाना दिखता है। वो चढ़ा लेना है। हमें बिल्कुल ऐसा आवारा पागल और दीवाना होके घूमना है, ये नहीं है। अपने जो ऑलरेडी बहुत सारे वेस्ट किए हैं उसको उतारने का सारी बातें नेगेशन में ही आती है हमेशा फाइनली। वो है ना, व्हाट इज लव? तो लव इज टू अनलर्न, लव इज नॉट, लव इज नॉट। घुर दरबारों तुर दरबारों फतवा, दूर वाला दरबार, दूर वाला। अब ये कहने का एक तरीका है। धुर दरबारों होता है। धुर ना कहाँ से आया है? धुर्री से। अच्छा, धुर्री इज सेंटर, सेंटर से फतवा लेता है वो। ओके, मैं गलत पकड़ रहा था। धुर इज, धुर्री होता है ना, धुर्री पे घूम रहा है, एक्सिस जिस पे घूमता है धरती, धुर्री। दैट सेंटर इज डिक्टेटिंग दैट पर्सन। उसके दरबारों से, वो सेंटर से लेता है फतवा। फतवा मतलब आदेश, आदेश, काइंड ऑफ। हाँ, फतवा जारी करते थे ना पुराने जमाने में। तो अब वो तुम्हारे चलाए नहीं चलेगा, अब वो उसके चलाए चलेगा। अब वो किसी के चलाए नहीं चलेगा, बस तुम्हारे चलाए नहीं चलेगा। कबीर कुत्ता राम अपने का, भी चलाए नहीं चलेगा। यहाँ पे कबीर कुत्ता राम का आ सकता है। मेरा नाम गले नाम की जेवड़ी जित खींचे तत जाम। यस, तो वहाँ पे भी यही बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जदों हजूरों प्याला पीता कुछ ना रहा सवाल जवाब। तो सवाल जवाब तो यहाँ आम तौर पे जो लोगों के होते हैं, कामनाओं से रिलेटेड कि मैं क्या करूँ, गिव एंड टेक। हाँ, तो उन सब में इंटरेस्ट रहता नहीं है। कि पहले थे बहुत सवाल जवाब, मगर वो पिछली लाइन में कह रहे कि जमना जीना मूल उखेड़े, कि मैंने जो मूल सवाल थे वही पूछ लिए है ना। वो जो तुम बिना पूछे तुम बढ़ते जाते हो, मैंने सबसे पहले वही सवाल पूछे, और अब मेरे पास कोई सवाल जवाब नहीं है। अब जब से मैंने हुजूरों प्याला पीता है, हुजूर राम ही है। हाँ, और उनका प्याला पीने का मतलब बिकमिंग अवेयर ऑफ द सेंटर ऑफ योर लाइफ, अंडरस्टैंडिंग बोध। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग बोध। बड़े तरीके हैं कहने के, कुछ ना रहा। ये जो रंगरेज वर्ड बोलते हैं वही हुआ ना, उनके रंग में रंग गई। फिर सवाल जवाब वाली बात खत्म हो जाती है। फिर है, जिस दे अंदर वस्या यार उठिया यार ओ यार पुकार। जिस दे अंदर वस्या यार उठिया यार ओ यार पुकार। आचार्य जी इसमें समझाते हैं कि बाहुबली शाह कह रहे हैं कि उनकी अब यार उनसे दूर नहीं है, अब उन्हें जहाँ पहुँचना था भीतरी तौर पर अब वो वहाँ हैं,
और ऐसा नहीं कि अब वो कुछ कर नहीं रहा या फिर ऐसे ही खाली बैठा है। उठा यारो यार पुकार, वो गतिविधि कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन बिना किसी कामना के। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कामना होती है, और मगर वो जब कुछ करता है बस करता है, उसके पीछे कोई उद्देश्य कामना, उसका व्यक्तिगत उद्देश्य तो नहीं होता। राइट। एक्चुअली क्वेश्चन है हाँ हाँ हाँ। कि आचार्य जी, मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है कि एक तो होता है कि कोई कामना के बिना आप काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, लेकिन फिर कहीं कहीं पे ये भी रेफरेंस आता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी मतलब कोई कामना आपकी बचे ही ना, कामना खत्म नहीं कर सकते आप, ऊंची कामना दे सकते हो ना खुद को। तो शुद्ध करना है। काम करना का मतलब यही हुआ ना कि अपने आप को एक ऊंची कामना देना। अहंकार को खत्म करने का टारगेट करना बहुत ज़्यादा अनअचीवेबल सा लगता है। वो कहते हैं अहंकार को शुद्ध करना है, ऐसा कहते हैं ना, काइंड ऑफ सिमिलर डायरेक्शन की कामना, बेटर कामना के खत्म नहीं किया जा सकता, कांट गेट रिड ऑफ इट, यू कैन प्योर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मगर हाँ, क्योंकि कामना अगर रखोगे तो दुख तो पाओगे ना। दुख किसी भी तरह की कामना रखोगे, क्योंकि वो पूरी होनी है नहीं होनी ये आप पर तो है नहीं है। बट वो जंप सीधा 0 to 100, हाँ, धीरे धीरे बिल्कुल। तो उसके जिसके अंदर यार बसता है वो उठा यार और यार पुकार, मतलब वो अंदर जो बसा है यार, उसकी पुकार से वो उठ जाएगा है बाहर, वो उठा है और यार पुकारता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी भाई प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। चलो आगे वाली जो लाइन है ना वो चाहे राग न तार, ऐवे बैठा खेड़े यार, यहाँ आएगा। आचार्य जी इस पे बोल रहे थे कि 2 केंद्र से कोई चलता है, या तो वो अचीवमेंट होती है या वो एक्सप्रेशन होती है। हिंदी में क्या कहेंगे? प्राप्ति, अभिव्यक्ति। तो वो उनसे चलता है। तो जिसमें स्पेशली जो वर्ड यूज कर रहा है ऐवे बैठा, तो यूं ही उसमें कह रहे हैं, तो यानी कि उसमें उसकी कोई आउटकम की वो नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है आउटकम की, वो ऐवे ही बैठा है। आप कुछ भी करते हो तो कामना के लिए करते हो, आप कुछ भी करते हो, अहंकार कुछ भी करता है, या मैं जो भी करता हूँ कुछ, तो मैं कुछ पाने के लिए करता हूँ। राइट। वो वाला है कि वो कुछ पाने के लिए नहीं करता, वो बस है ही जिस तरह का, जो भी उसके थ्रू कर्म हो रहा होता है, वो बस अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है ऑफ द आत्मा। तो वो आत्मा नाच रही है, बट कहने को वो कहते हैं कि आत्मा नहीं नाच रही, आत्मा के थ्रू अहंकार नाच रहा है। यस, आत्मा तो नाच नहीं सकती कि आत्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, या पर जो अहंकार आत्मा के पैर में नाच रहा है, ऐसा कुछ। अहंकार जो आत्मा की तरफ हो गया, आत्ममुखी हो गया, वो फिर उसका नाच वहीं से निकलता है। इसमें ना ऐसे मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे कि कोई बिना कामना कि ऐसा होता है, लोग बिना कामना के काम करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, ऐसे वो उदाहरण देते हैं कि भाई बहन के लिए या बाप बेटे के लिए करता है, मगर वो शायद डीपली है ना सही से वो ईमानदारी से सोचते हैं स्वार्थ छुपा है कि भाई हाँ आप कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, करोगे ना तो चला जाएगा प्यार, बिल्कुल रहेगा। ऑनर के लिए क्यों होती है? हाँ बिल्कुल। और ममता जो है वो प्यार नहीं है। जैसे कि बड़ी एक चीज़ हुई है, मैंने एक बार तो पर्सनली मेरे साथ ऐसा कि मम्मी को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आई वॉन्ट दिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तो मैंने कहा मेरा बच्चा आपने बोल दिया ना, क्योंकि आप क्या है कि सेम चीज़ जो आप चाह रहे हो क्या उसके लिए चाह रहे हो जो वो पीछे नीचे झोपड़ी में जिस वो भी तो किसी का बच्चा है। तो कहती नहीं, तो मैंने कहा फिर वो प्यार नहीं है ना, वो प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि या तो अगर आप प्यार करोगे तो सबसे इक्वली ही करोगे, फिर मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं रह जाएगा। पर ये हार्ड कुछ नहीं रह जाएगा, चाहना भी कुछ नहीं रह जाएगा। फिर ये हार्ड पिल टू सॉल्व है। ये प्रेम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं जितना दिखाया जाता है।
क्या वो बोले भी है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड straightforward भी है, है कॉम्प्लिकेट किया वो एक्नॉलेज नाम गलत दे रखे ना हमने कि ममत्व को ममत्व बोलना चाहिए, सब अटैचमेंट। बोलो ना, जो चीज जो है उसको वैसे ही ममता है। अटैचमेंट है था। अभी आचार्य जी समझा रहे थे मोह, और बोलते भी हैं बड़े प्यार से कि मेरा उससे मोह है। मोह है। तो कहते हैं ये चीज का मीनिंग आप मुंह का ऐसे लगा रहे हो जैसे कि बहुत ऊंची बात कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। मोह इज एक्चुअली भ्रम यस, कि आप इतने, उन्होंने एक वर्ड बोला था एन्चेंटेड हो, या आप इतने चार्म्ड हो, या मोहित हो गए ना। हाँ कि तुम एन्चेंट bewitched और एन्चेंटेड का मतलब समझते हो ना कि तुम्हारी अब भूत चढ़ गया। हाँ, तुम पे कुछ और है, तुम्हारे थ्रू कुछ और चीज तुम्हें दिखना है, कुछ अलग सा दिख रहा है, हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज कर लिया है। फिर तुम अपने आप थोड़ी कुछ कर रहे हो, तुम्हारे थ्रू कुछ करवाया जा रहा है, यू आर नॉट देयर। फिर वो भी बात याद आ रही है, जैसे कि हॉस्पिटल में बेबी बॉर्न हुआ है और माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से 1 दिन 2 दिन खिला रही थी, तीसरे दिन पता चला कि एक्सचेंज हो गया बच्चा। कहाँ गया फिर प्यार, कहाँ गया फिर प्यार। बहुत सही बात है। हटाओ इसको, हटाओ। हाँ। और उसमें भी पता चल गया कि ये हिंदू मुस्लिम वाला केस है, तो छुएगी भी नहीं उसको। आपने कहानी सुनाई थी किसी आपने में से किसी ने कि किसी का घर जल जाता है, तो आपने सुनाई थी वो बेटा, हाँ बताओ। कि मेरा कि नौकर मालिक को घर जल रहा है ऐसा न्यूज़ देता है, मालिक को बुलाता है, भाई जल्दी आओ घर जल गया। वो जाता है, घर दिखता हो जाता है, कहता है घर जल गया, मेरे पैसे ले गए। घर लगाया होता है बिकने, बेटा आता है बोलता है कोई बात नहीं, घर बिक चुका था सुबह, हाँ, साइन हो चुका था। अब वो मैंने कहा, stress, अब आग लगती रहे, अब उसको ठीक कोई है, दर्द कोई नहीं बात होगा। अब मैं नहीं रहना, मेरा घर नहीं रहना। फिर आगे कुछ और भी आता है। फिर पता चलता है कुछ प्रॉपर्टी कागज या जो भी था साइन करा हुआ, जो भी था डॉक्यूमेंट, वो घर में ही पड़ा था। घर जल गया, फिर अब वापस आओ। अरे भाई दोबारा से, जैसे ट्रेन जा रही थी, आपको लगा आपकी है, आप परेशान हो गए, भाई ट्रेन मिस हो गई। फिर आपको पता है वो पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे है, फिर आपको लगा ठीक है कोई नहीं, अभी नहीं मिस हुई। तो देन सेम एक्टिविटी कुड बी परसीव्ड लाइक ऐसा किसी को शॉक भी दिया जा सकता है ना, मतलब कोई ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे घर जल रहा है, तो बार बार उसके इमोशन उसको दिखा के, न्यूज़ दे के और देखना कि उसको दिखा देना कि तुम्हारे इमोशन न्यूज़ पे चेंज हो रहे हैं अटैचमेंट से। तो क्या पता 2-3 बार करने के बाद वो खुद ही समझ जाएगी यार, एनलाइटनमेंट ही हो जाए। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं। तो तो ये बेसिकली आउटवर्ड सिचुएशंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इज द प्रॉब्लम। एक एक्सपेरिमेंट याद आ गया मुझे इससे, जो अभी तो आप साइकोलॉजिकली ये देख रहे हो ना कि मेरा घर में कुछ साइकोलॉजिकल आप कर रहे हो, फिजिकल बॉडी से डिटैच होने का एक्सपेरिमेंट था वो कि एक वॉल खड़ी करते हैं इधर, आपको कहते हैं यहाँ पे हाथ रखो, हाँ और उसके जस्ट साथ में यहाँ पे वॉल से आपको हाथ अपना वाला छुप जाता है, आप अपना वाला नहीं देख पाते, लेकिन साथ में एक्चुअली एक सिंथेटिक हाथ रखते हैं और दोनों हाथों को साथ में सहलाते हैं फेदर से, फैंटम हैंड समथिंग, और उस हैंड पे पड़ा हुआ एक आके हथौड़ा मारते हैं, तो आप अपना असली हाथ हटा लेते हो, क्योंकि नाउ यू नो यू बीन ट्रिक्ड कि थिंकिंग दैट दिस इज एक्चुअली योर हैंड्स। बट वो भी हो सकता है बॉडी आइडेंटिफिकेशन छोड़ने का, कि आप इतने फेमिलियर हो गए थे इससे। एक वेदांत में कहानी चलती है कि सांप दिखा और एकदम से डर लग गया, फिर बाद में रियलाइज हो गया वो सांप नहीं, रोप थी। पर डर जब लगा था वो ओरिजिनल था, वो वैसा ही था जैसे सांप ही दिखा। उस दिन कर तो रहे थे आचार्य जी यहाँ तार डाल के अरे हाँ, मैं अजगर अजगर है, अरे मैं कैसे मानूं ये अजगर नहीं है, कोई मेरे को बताएगा कि अजगर नहीं है, बट मेरे को तो अजगर ही लग रहा है। वो श्रद्धा की बात थी कि टीचर पे आपको इतना भरोसा तो होना चाहिए। आप मैं पे बात कर रहे थे ना, मैं में से छोटा बच्चा होता है वो कहता है बड़ी जल्दी सीख जाता है माई टॉय, दिस इज माई टॉय। वही जैसे वो बड़ा होएगा वो माई कार बन जाएगा और माई हाउस बन जाएगा, माई कंट्री माई वाइफ, उसके लिए जान दी जाती है कंट्री के लिए। आर इवेंचुअली टॉयज ओनली, कंट्री वाइफ ये सब टॉयज, व्हाटएवर इज टॉयज। और सबसे बड़ी चीज उसके आगे लगी हुई है माए, इसी के चक्कर में सारे काम खराब होते हैं। अभी ये रिसेंटली कुछ रात और चांद की वीडियो में भी आया था टॉय वाला, एक छोटे बच्चे ने
सिर्फ बोला कि आचार्य ने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो उसने एकदम मुझे मासूम आचार्य नियत जी से बोला से मुझे टॉय चाहिए। हाँ तो आचार्य जी ने फिर वो काफी देर तक खींचा था, लोगों को बोला कि हम सबको टॉय ही चाहिए। हाँ कि ये समेशन है इस पूरे एक्टिविटी का, जो भी सब कर रहे हैं इसने बस ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, तो फिर सवाल आता है कि क्या बच्चे को Lower round, माई lower. टॉय या माई थिंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएं? सिखाना नहीं होता, सुनो तो सही, अपने आप आता है। अपने आप तो आता है, बट मैंने कहीं सुना है किसी स्पिरिचुअल टीचर से भी कि ये ईगो का डेवलप होना इज द स्टेप टुवर्ड्स। बट ये रोका जा सकता है क्या? नहीं रोका जा सकता, वो तो होगा ही। आई नो, आई आल्सो डोंट थिंक कि रोका रोका नहीं जा जा सकता। सकता। वो अपने आप ही सबसे पहला चीज ही ये देखता है, शीशा देखता है कि ये मैं, मेरी बॉडी, सब वहीं पे शुरू हो गया। देन मेरी माँ, मेरे बाप मेरे को खाना खिलाते हैं, मेरा खाना, मेरा टॉय, आना है वो। Cannot skip this step in evolution. You have to have ego That- first. Otherwise, you are not mentally stable. अगर आपकी ईगो नहीं है तो आग में घुस जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप That egoless is your हो। in your DNA. ego to get rid of it also. Yeah, that ये is वो वाली बात that है। is why all these things are timeless. This is why. Yeah. हाँ क्योंकि हमेशा कुछ एक चीज है फाइट करने को, एक टाइमलेस, ego तो रहेगी ही। हाँ, एक टाइमलेस टारगेट है जो खत्म नहीं हो रहा। ये तभी तो रेलेवेंट रहता है हर टाइम पे, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होगा इसको चाहिए मैनुअल। बुलिया शाह नगर सच पाया, झूठा रौला सब मुकाया। बुलिया शाह, तो शाह इनायत बाबा बुल्ले शाह के गुरु थे, तो उन्हीं को रेफर कर रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं कि शाह नगर के शाह इनायत के उनकी नगरी में उनके पास जाकर मुझे सच मिला अमरपुर बोल सकते हैं। और झूठा रौला सब मुकाया। जगतपुर को छोड़ा है। हाँ कि ऐसा है तो है ये, मतलब ठीक अगर है। आप झूठ छोड़ोगे तो सच अपने आप सच तो था और ही। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट बात वही है कि झूठा छोड़ना है। हाँ। झूठा रौला सब मुकाया, वो उस बात पे स्ट्रेस है। बिल्कुल, कि सच तो कभी ऐसा नहीं कि जो भी डील थी, जो भी कमी थी वो आपकी तरफ से थी, सच तो सदा से था ही। आचार्य जी को किसी ने सवाल पूछा था कि आप में इतनी क्लैरिटी है, और मैं ये बता, हमसे हमारी डिस्कशन हो चुकी है, आप में इतनी क्लैरिटी है तो आप क्लैरिटी कैसे लाते हो? तो उन्होंने बोला कि क्लैरिटी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ डीक्लटरिंग, यानी कि अगर एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए आपको पॉल्यूटेंट्स हटाने पड़ेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि वो उसको लाना नहीं पड़ रहा है आपको। क्लैरिटी तो है ही, पर चक्कर ये है कि बहुत चीज़ें, हाँ पॉल्यूटेंट्स, शीशा होता है ना, शीशा तो है ही, हाँ, साफ करना। और रोज थोड़ा 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 आप रिमूव करते जाते हैं ना। वो सूक्ष्म बात हुई, कितना और सूक्ष्म, और ये आत्मा है उसको ऐसे बोलते हैं अनंत है, तो सूक्ष्मतम। अब मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि एक बार कोई कॉलर था आचार्य जी से, वो कहता कि मैं जब आपको पहले फॉलो करता था तो मेरे को, मैं सुन लेता था, आपको ठीक लगता था, अच्छा लगता था, पर ऐसे जैसे जैसे मेरे को कई साल बीतते जा रहे हैं आपको सुनते सुनते, मुझे लग रहा है कि मेरे और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो अंडरस्टैंडिंग का वो और भी बढ़ता जा रहा है कि आप और भी अब मुझे ऊंची हाइट पे लगते हो, जो कि बात रिलेटेबल है। जब आप पास जाते हो सत्य के, तब आपको पता लगता है ना कि आप सत्य से कितने दूर हो अभी भी। टर्निंग क्रूगर इफेक्ट, ये सुनो, एक्सप्लेन कर दो प्लीज। वो कर्व होता है ना, when you're beginning to learn something you're very confident, then as you go on learning you थोड़ा सा confidence कम होता है, फिर थोड़ा बढ़ना शुरू होता है कि अच्छा है, ऐसा है कि आप बेवकूफ हो, ये भी आपको लर्निंग ही बताएगी। आप कुछ देखोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि आपको नहीं आता। सोक्रेटिक कन्फेशन। इसीलिए तो बहुत लोग इतने कॉन्फिडेंटली वो रहते हैं अंधेरे में कि भाई मैं तो मस्त हूँ। जो जितना अंधेरे में होगा उतना कॉन्फिडेंट होगा। उसको थोड़ा सा भी मास्टरफुल प्लेयर को अगर कोई एक एवरेज बंदा देखता है खेलते हुए तो क्या कर रहा है, उसने 20 साल लगाए हैं उसमें, अभी आप सिर्फ देख रहे हो उसको। आप उठाओ रैकेट,
तब आपको पता लगेगा कि क्या कर रहा है वो। वो इसीलिए भी नहीं उठाएगा क्योंकि वो इस फैंटेसी में रहना चाहता है कि ये तो क्या ही है कि वो कि मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, वो ये फैंटेसी कैसे मेंटेन करेगा अगर वो बैट उठा लेगा। सच्ची बात। मगर जिस दिन उठाएगा और 150 की 140 की बॉल फेस करेगा, टूट जाएगा ना भ्रम उसका। और सचिन के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। हाँ रिस्पेक्ट, हाँ मतलब कोई बहाना ना दे दे खुद को। हाँ वो तो फिर भागने वाला तो भागेगा। मुझे इससे एक मूवी का सीन याद आ गया। उन्हें सीन में आता है ये तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। अपना ये बोमन ईरानी कुछ भी नहीं है। ओके, तो सच्चियां कारण सच सुनाया, पाया उसदा पाक जमाल। सच्चियां कारण सच सुनाया, पाया इसमें ऐसे कह रहे थे ना कि सच्चियां कारण सच सुनाया, मतलब कुछ भी आप करते हो उसका कारण, कुछ भी कार्य करते हो उसका कारण होता है। कारण सच ही है। हाँ, इसको कहने का मतलब है कि कोई कारण नहीं है कि कुछ कार्य हो रहा है आपकी सेंस में, तो आपके दिमाग में, आपके डेली लिव्ड एक्सपीरियंस में तो यही होता है कार्य के पीछे कारण होगा ही होगा। बट दिस इज, और कारण कोई अलग होगा कि कुछ स्वार्थ होगा, कुछ होगा, बट दिस इज जस्ट अभिव्यक्ति, नो कारण। यस, कि सच क्यों सुना रहे हो, सच के लिए। सच के लिए। झुको, क्यों झुके, फिर बेकार की बात। झुको, क्या था, और सिमरो, याद रखो, साथ आओ, चलो साथ आओ, कहाँ, फिर बेकार की बात मत करो, आओ बस। तो यही हो रहा है। पाया उसदा पाक जमाल। पाया उसदा पाक जमाल, पवित्र पाक, पवित्र जमाल, जादू। जमाल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, प्योरिटी। पाक इज, आई थिंक पाक इज प्योरिटी। तो अभी ये जो सब प्रोसेस चल रहा है गीता कम्युनिटी का और ये सब, और हम लोगों की लाइफ भी उससे टच हो रही है, ये यही हो रहा है इसमें। ये सच्चा कारण सच ही सुनाया जा रहा है। और हम भी अगर जो हाथ पैर मार रहे हैं उसका भी कोई और अल्टरनेटिव मोटिव नहीं है, यही है कि सच्चा कारण हम सच पे चर्चा कर रहे हैं। Yeah, I mean, we want to know about ourselves through these sessions. Yes. Right. So, yeah, I would say it's selfish, but this is Being It's a selfish is good. selfish. हाँ, It's a good kind of selfish. selfish. Yeah. There's nothing wrong with that. And it's a dance, right? तो डांस हो रहा है, अब इसमें क्या है? हाँ, अब मैं तो आके डांस कर दिया, किसी को मजा आया नहीं आया हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें मजा आ गया। लेकिन मैं यहाँ नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी, बट और बोलिए, संगत ये है, अभी हम यहाँ नहीं होते तो कहीं और होते हैं कि भले टीवी मूवी यहाँ नहीं नाच रहे थे कहीं और नाच रहे थे। हाँ सही बात है। होता है वैसे। कई बार मैं ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि अभी तो हम एक जोन में बैठे हैं। हाँ। मैं कभी किसी बस ड्राइवर से भी बात कर रहा हूँ, वहां भी वही कहानी चल ही रही होती है। शब्द कुछ और होते हैं, हरकतें कुछ और होती हैं, पर बात तो वही हो रही होती है। या कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हूँ, वहाँ पे भी यही चीजें चल रही होती हैं। आप ज्यादा दूर रह नहीं पाओगे क्योंकि आपकी जो हैप्पी प्लेस, आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट थिंग टू से और नॉट, आपकी हैप्पी प्लेस अब बदल गई है ना? तो किसी के साथ भी हो तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से ये टॉपिक से निकलेंगे, इन्हीं बारे में। आई डोंट नो, होता है। आप ये माप लेते हो कि आप किससे बात कर रहे हो, तो आप उसके साथ जितनी ट्यूनिंग पे ट्रूथ को लेके जा सकते हो ले जाते हो। चाहे उसके लिए ट्रूथ अभी इतना ही है कि बस जो कि आपका होगी यार ये तो बड़ी छोटी सी बात है, पर वो भी बहुत है। एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। मतलब वहाँ पे- अगर बच्चे को समझाना तो बच्चे के लेवल पे जाके समझाओ, क्योंकि दुख तो उसको भी है ही, बस वो बात निकले उसके मुंह से एक बार, फिर कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ सकती है। राइट। तो मौका, क्योंकि पहले से अगर हम शुरू कर देंगे कुछ इस बारे में तो भाग जाएगा। आप इसमें भी ऐसा है ना कि हम किसी को बताने की, हाँ, कि जो हमने सुन लिया है कुछ, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी को।
मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा काम नहीं करती। हालांकि हाँ ठीक है, हम जिस स्रोत से हमने सीखा है उस स्रोत तक ले जाना उसको उतना ठीक है, मगर हम कोशिश करेंगे भाई मैं तेरी ज़िंदगी बदल दूंगा। नहीं, आप कभी कभार अगर चुप भी जाके बैठ जाओ ना तो आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो उस वक्त। ये इससे मुझे वो याद आया, प्राप्ति अभिव्यक्ति। हाँ, आपकी अभिव्यक्ति अपने आप ही हो जाएगी फिर वहाँ पे। आप जिस तरीके से बात करोगे, आप चुप भी रहोगे अपने जैसे बोला। अभिव्यक्ति ही सही एफिशिएंट तरीका है। प्राप्ति में जब भी जाओगे, बहुत लोग अवलोकन करते हैं आज की कम्युनिटी पे भी कि मैं प्राप्ति के सेंटर से गया था किसी को जोड़ने के लिए, नहीं हो पाएगा। आप डांस कर रहे हो लेकिन आपकी एक आंख कैमरे पे है, स्कोरबोर्ड पे। तो वो है ना कि जैसे अगर कोई इंसान दुख में आया और वो आपको अपनी बात बता रहा है और अगर आप एक सेंटर्ड पोजीशन में रह के खाली सुन रहे हो, आपने कोई ओपिनियन नहीं दी, आपने काफी हद तक काम कर दिया है। उस तल पे उसके लिए आपने कर दिया है जो करना था। हर बार नहीं सुनना होगा आपको, कई बार आप उठ के चले जाओगे, कई बार हो सकता है कि आप चिल्ला के एक आध गाली सुना दो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप गलत ही कर रहे हो। आई वुड जस्ट से गलत इसमें बस एक चीज है कि प्राप्ति वाला केंद्र नहीं होना चाहिए कि यू शुड लेट समथिंग एल्स ड्राइव कि आपको लग रहा है कि उसके लिए कुछ XYZ चीज अच्छी है तो आप उसको ऐसे लाइक I don't know, like how do you say, basically operating from your highest understanding is kind of what is in our hands. Yes. So बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आई होप आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई हो। अगर आपको कुछ ऐसी पॉइंट लगा जो हमने कवर नहीं किया है, या कोई एक ऐसी बात जो आपके अंदर आ रही है, या कोई ऐसी पोएम जो आपने लिखी है, वो कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर मेरे को आपकी वो पोएम या बात अच्छी लगी तो अगली वीडियो में मैं उसको कैमरे पे बोलूँगा और आपको उस पर मैं नाम भी डालूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एक्चुअली दैट्स इंटरेस्टिंग। मैंने कुछ लोग लिखते हैं पोएम, मुझे उनका मेंशन करना किसी किसी ने, मैं दिखाता हूँ आपको, कविता लिख के भेजी लंबी सी। क्या बात है। ये कमेंट है यूगेन हुसैन से। उन्होंने लिखा है कि गाइस दीज काइंड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशंस आर टू गुड, इट वुड बी ग्रेट इफ यू could continue these on more chapters of TWA or other teachings on AP regularly. So thank you so much हुसैन ये बात लिखने के लिए। आप जब ये चीज़ें सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि किसी ने इंटरेक्ट किया हमारे साथ। तो हम कोशिश करेंगे TWA के और चैप्टर्स कवर करने की। प्रॉमिस कुछ नहीं किया जा सकता, पर हमारी कोशिश रहती है। हमारे भी अपने अपने स्केड्यूल्स हैं, but we love to see this and this actually inspires us to do more of this. There is another comment by Mohit Sahu 955. These kind of thought-provoking conversations gives us the true understanding of Acharya Prashant's philosophy. This is a sweet comment.